डच गोल्डन एज के बीचों बीच डेल्फ्ट की चहल पहल वाली नहरों और रंग बिरंगे बाजारों में एंटनी वैन ल्यूवेनहोक नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वो कपड़े बेचने का काम करता था, कपड़े बेचता था और हिसाब किताब रखता था। लेकिन ल्यूवेनहोक के पास एक असाधारण गुण था, एक ऐसी उत्सुकता जो उसकी दुकान के कपड़ों के थानों से कहीं आगे तक जाती थी। वो अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता था, सामान्य मानव दृष्टि की सीमाओं से परे देखना चाहता था। ल्यूवेनहोक ने छोटे लेंसों के बारे में सुना था जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखा सकते थे, ऐसी चीजें दिखा सकते थे जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। इस बात से उत्सुक होकर उसने खुद अपने लेंस बनाना शुरू कर दिया। उन्हें घिसकर और पॉलिश करके वो अपने काम में बहुत ध्यान रखता था, हमेशा और ज्यादा बड़ा करके दिखाने और साफ दिखाने की कोशिश करता था। उसके लेंस कुछ तो एक पिन के सिर से भी छोटे, एक छिपी हुई दुनिया में उसकी खिड़कियां बन गई। उसे क्या पता था कि ज्ञान की उसकी ये लगातार खोज जिंदगी के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगी। ल्यूवेनहोक एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला था जो बहुत ही छोटी चीजों की दुनिया में ले जाएगी, एक ऐसी यात्रा जो एक विशाल और जीवों से भरे ब्रह्मांड को दिखाएगी जो बिना किसी मदद के आंखों से नहीं दिखता। माइक्रोस्कोपी में ल्यूवेनहोक की शुरुआत जानी पहचानी चीजों से हुई। उसके कपड़ों के रेशे, एक मधुमक्खी का डंक, एक चींटी के पैर। वो अपने लेंसों द्वारा दिखाए गए बारीक विवरणों पर हैरान था, ऐसे विवरण जो हमेशा वहीं थे लेकिन साफ दिखाई देने पर भी छिपे हुए थे। लेकिन जब उसने पानी की एक बूंद पर ध्यान दिया तो उसकी दुनिया सचमुच बदल गई। उसके शक्तिशाली लेंसों के नीचे साफ दिखने वाला पानी जीवों से भरे एक इकोसिस्टम में बदल गया। छोटे छोटे जीव जो पहले कभी इंसानी आंखों ने नहीं देखे थे उसके सामने इधर उधर भाग रहे थे और नाच रहे थे। उसने उन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा, ये अजीब और अद्भुत जीव। उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से लिखा, इन सूक्ष्म जीवों के आकार के स्केचेस बनाए। ल्यूवेनहोक की उत्सुकता की कोई सीमा नहीं थी। उसने बारिश का पानी, तालाब का पानी, यहाँ तक कि अपने मुंह की लार की भी जांच की। हर सैंपल में सूक्ष्म जीवन का एक ब्रह्मांड दिखाई दिया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा विविध और प्रचुर। उसके लेंसों ने एक छिपी हुई दुनिया का खुलासा किया था जो दिखने में बहुत छोटे जीवन से भरी हुई थी, फिर भी मूवमेंट और कम्प्लेक्सिटी से भरपूर थी। जैसे जैसे ल्यूवेनहोक सूक्ष्म दुनिया में गहराई से उतरता गया, उसने एक के बाद एक आश्चर्यजनक खोजें की। उसने पहली बार एक कोशिका वाले जीवों को देखा जिन्हें अब बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। उसने मसल फाइबर्स की जटिल संरचना और एक टैडपोल की पूंछ में नाजुक कैपिलरीज का दस्तावेजीकरण किया। खून की एक बूंद में उसने छोटे गोल लाल ग्लोबुल्स देखे, लाल रक्त कोशिकाएं। उसने कीड़ों के जीवन चक्र का अध्ययन किया, उनके कायापलट के रहस्यों का खुलासा किया। उसने शुक्राणु कोशिकाओं को भी देखा, जीवन के वो छोटे पात्र जो एक पूरे जीव के लिए ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। उसके डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और मेटिकुलस ड्राइंग्स लंदन की रॉयल सोसाइटी को लेटर्स में भेजे गए। शुरुआत में संदेह था, क्या ऐसी दुनिया जो नंगी आंखों से नहीं दिखती सचमुच मौजूद हो सकती है? लेकिन ल्यूवेनहोक के मेटिकुलस ऑब्जर्वेशंस और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस को नकारा नहीं जा सकता था। उसने एक ऐसे दायरे में एक खिड़की खोली थी जो युगों से अस्तित्व में था, अनदेखा और अकल्पनीय। एंटनी वैन ल्यूवेनहोक वो साधारण कपड़ा व्यापारी माइक्रोबायोलॉजी का जनक बन गया। उसकी अथक जिज्ञासा और साधारण लेकिन शक्तिशाली लेंसों ने जीवन से भरपूर एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटी थी। उसने हमें दिखाया कि दुनिया में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है। उन लोगों के लिए आश्चर्य और खोजें इंतजार कर रही हैं जो करीब से देखने की हिम्मत करते हैं। ल्यूवेनहोक की खोजों ने आधुनिक जीव बायोलॉजी और चिकित्सा की नींव रखी। बैक्टीरिया के उसके ऑब्जर्वेशंस ने संक्रामक बीमारियों के कारणों को समझने का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि रक्त कोशिकाओं के उसके अध्ययन ने मानव शरीर विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आज शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हमें सूक्ष्म दुनिया में और भी गहराई से देखने की अनुमति देते हैं, कोशिकाओं की जटिल मशीनरी और अणुओं की जटिल इंटरैक्शंस को प्रकट करते हैं। लेकिन ये ल्यूवेनहोक था जो अपने साधारण लेंस और अतृप्त जिज्ञासा से लैस था, जिसने पहली बार हमारी आंखें हमारे चारों ओर के अनदेखे ब्रह्मांड के लिए खोली, हमें याद दिलाया कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपी होती हैं।